अब आपको सीधा ये चलते हैं सरायकेला, जहां पर आदित्यपुर नगर निगम वार्ड नंबर 29 का जायजा लिया हमारे सहयोगी चंद्रशेखर ने। देखिए, पूरे झारखंड में जो है कि नगर निगम चुनाव की तैयारी हो चुकी है। अभी हम देखें कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की बात करें, वार्ड 29 में खड़ा हूं और वार्ड 29 का ये बूथ संख्या 1 और 2 है, जहां आप देख सकते हैं कि अभी से ही चुनाव के जो है वोटिंग के लिए लोग लाइन पे खड़े हो चुके हैं, कतार में लग चुके हैं। हालांकि इस बार जो नगर निगम चुनाव होने वाला है, ये जो चुनाव है कि ईवीएम के माध्यम से नहीं होगा, बैलेट पेपर पे होगा, जिसमें पार्षद की और मेयर की चुनाव के लेके वोटिंग करेंगे लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लंबे लंबे कतारें जो देख रहे हैं, सुबह 7 बज चुका है और आप कतारें देख रहे हैं कि किस तरह से कतारें लगी है। फोर्स की और बात करें तो पुलिस फोर्स भी यहाँ तैनात है। लोग जो है प्रत्याशी के जो सदस्य हैं वो भी आए हुए हैं, जो फोर्स देख रहे हैं। आप भीड़ अंदर की ओर देख सकते हैं कि किस तरह से ये भीड़ देखने को मिल रहा है। वार्ड पार्षद और मेयर का चुनाव हो रहा है और पहली बार जो है कि बैलेट पर चुनाव हो रहा है, ईवीएम की मशीन पे चुनाव नहीं हो रहा है। ये जानेंगे सर, आपके तरफ से बताइए पहले कि आप सब जानते हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ बहुत ही जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले प्राथमिकता दी जा रही और पंक्तिबद्ध तरीके से सभी को लाइन में लगाते हुए वोटिंग कराया जा रहा है। अगर व्यवस्था की बात करें, कभी सुबह से ही मतदान है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान तो अभी शुरुआती है, इसलिए ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन कतार पंक्तिबद्ध तरीके से लगते हुए बहुत ही सुरक्षित और समुचित व्यवस्था किया गया। देखिए, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। देखिए, कतार में किस तरह से लोग लगे हुए हैं। मैंने थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आप कतार में लगे कन्हैया भैया सब पूछे। अच्छा, हाँ बोलिए। कतार में लगे हुए हैं, आप वोटिंग करने आए हैं जी। क्या देखने को मिल रहा है? कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? प्रतिनिधि अच्छा चुनना चाहेंगे गीता श्रीवास्तव। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी जानेंगे कि आप कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे। ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए मतदान में जो जनता का कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है, और क्षेत्र का विकास करते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को लोगों को चुनना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप वोटिंग कर लिए? वोटिंग करके निकल ही रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान। आदित्यपुर का पहला नारा सांसद जोगा मांझी के नेतृत्व में भी उन्होंने दिया था और हम लोगों ने मतदान किया। इस बार की जो व्यवस्था है बैलेट पेपर से, उसमें ये दिख रहा है कि प्रोसेस में थोड़ा मतलब यूँ कहें कि विलम्ब हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा ये कहना है कि मतदान करने के लिए आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मतदान का समय तो सुबह 7 से 5 बजे तक। यहाँ 7 बजे शुरू हो गया, 7 से 5 है। हमें हफ्ता भर पहले से इसका ट्रेनिंग करना चाहिए था। प्रशासन को, मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इस बार बैलेट से हम लोग का बैलेट पेपर के साथ। क्या मानते हैं कि ये मतलब बैलेट मतलब जो जागरूकता नहीं चलाया गया? जागरूकता चलाया गया था, लेकिन इसको और पैमाने पर करना चाहिए था और अधिक पैमाने पर होना चाहिए था। झुग्गी है, झोपड़ी है, ठेले वाले हैं, केले वाले हैं, इन तमाम लोगों के बीच ये जागरूकता अभियान को चलाने से आज आप देखते हैं कि काफी लंबी लाइन अभी से लगी रहती है। सुबह का वक्त लोग तो पहले घर का कुछ काम करते हैं, वैसा मतदाता को जो जागरूक किया जाता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान था। लेकिन जिस तरह से अभी ये कॉलोनी का एरिया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, वैली मतलब वाले पद पे जो है कि आपका चुनाव हो रहा है, ईवीएम के मशीन पे चुनाव हो रहा है, तो इसको देखिए, एक लाइन में है कि ये नगर निकाय का चुनाव है और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में हर लोग जो है, जितने भी लोग हैं, वे लोग माइंड मेकअप किए हुए थे कि हमें पहले मतदान करना है फिर जलपान करना है। ऐसी परिस्थिति में जो भी लोग आए हैं मतदान करने के लिए घर द्वारा काम करके, जैसे मैं आया, अब मैं जाऊंगा घर के लोगों को लेकर आऊंगा, तो घर का भी काम होगा और मतदान भी होगा, दोनों काम करेंगे हम। बहुत। हालांकि और भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर है, हम इनसे जानते हैं। देखिए कि किस तरह से जो है ये स्थिति है यहाँ पर, ही आप देखते हैं जो अभी जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं। सुबह का वक्त है, सुबह 7 बजे से। आपसे थोड़ा सा जानना चाहता है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि बैलेट पे चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीसरा अधिकार मिला है। एक लोकसभा, एक विधानसभा और दूसरा नगर निकाय। नगर निकाय सबसे छोटा सदन होता है एक सदन पे अपनी आवाज रखने का, और नगर निकाय में अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से लोगों में उत्साह है वोट को लेकर के, और इसलिए भी उत्साह है कि 8 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है।
ठीक है, बीच में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया चुनाव, कुछ सरकार की खामियां रही जिसकी वजह से चुनाव हम लोग नहीं करा पाए, लेकिन चुनाव इस बार हो रहा है तो लोगों में उत्साह है नगर निकाय चुनाव को लेकर। और इस सरकार को चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ परिवर्तन हो, उस परिवर्तन के तहत यहाँ कुछ नया देखना चाहते हैं। किस तरह का परिवर्तन देखना चाहिए, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो लोगों की आवाज बन करके अपनी आवाज को रखे, ये ना कि आवाज उनके पास पहुंचे और वो आवाज को दबा दे और उनकी आवाज को सदन चीज छोटे सदन में ना रख पाए। क्योंकि आपको पता है जो नगर निकाय होता है ये गली का चुनाव है, सड़कों का चुनाव है, यहाँ नली गली वार्ड से लेकर रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को यहाँ पर रखा जाता है। जो छोटे समस्याएं उनको अगर आप रख के यहाँ पर लाते हैं तो वैसा जनप्रतिनिधि हो जो सबकी बातों को सुने, अपने अधिकार को रखे, बात को रखने का पाठ रखे, वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको। हालांकि देखिए जिस तरह से जो ये देखने को मिल रहा है, कतारें लगी हुई है, लोग सुबह से ही मतदान कर रहे हैं, मतदान के मतदाता केंद्र में लगे हुए हैं, लंबी कतारें हैं। हालांकि अब जो है कि जिस तरह से वार्ड की चुनाव हो रहा है, वार्ड में पार्षद चुने जाएंगे, मेयर चुने जाएंगे, नगर निगम का जो सरकार है, शहर की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, ये लोगों का दावा करना है। नक्षत्र न्यूज, चंद्रशेखर, सरायकेला।